आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का महत्वपूर्ण 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 के लिए यह सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर यह सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हैं 40 ऑब्जेक्टिव, तो हूबहू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में कई बार लगातार पूछा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी को यह 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ यह सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर फ्री हम आप कोर्स पढ़ाते हैं आपको। तो और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी यह 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिले। तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खरिया का रासायनिक सूत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। राइट आंसर आपका सी होगा, 1 का CaCO3। और क्वेश्चन पूछता है कि खरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? तो खरिया का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो निम्नांकित में से कौन सी धातु है जो सर्वाधिक तन्य है? तो सोना ऐसी धातु है जो सर्वाधिक तन्य है। 2 का राइट आंसर ए होगा। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 1 ग्राम सोना में कितना किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, पीट पीट कर। तो आप ये लोग इसे क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह जल यौगिक जल में विलय है। वह तत्व निम्नांकित में से कौन सा हो सकता है? तो वह तत्व कौन सा हो सकता है? तो कैल्शियम है। राइट आंसर आपका सी होगा, 5 का कैल्शियम आप लोग याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मालजाइट किस धातु का अयस्क है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो माइलाजाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह मैग्नीशियम का अयस्क है। राइट आंसर 6 का ए होगा, मैग्नीशियम का अयस्क है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि क्यूपेराइट किस धातु का अयस्क है? तो क्यूपेराइट कॉपर का अयस्क होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण कहते हैं। 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर 8 का ए होगा, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, और फॉर्मिक अम्ल का IPSC नेम एथेनोइक अम्ल होता है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? तो 1 के बराबर होता है। राइट आंसर सी होगा, 9 का 1 के बराबर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आँख, नाक, गला के चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले दर्पण है। तो आँख, नाक, गला इत्यादि के जांच के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर 10 का बी होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और हजामत बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हमारा शरीर किस pH पारस के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर यानी मानव का शरीर किस पारस के बीच कार्य करता है? तो वह 7.0 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है। राइट आंसर 14 का डी होगा। और ये क्वेश्चन VVI इंपॉर्टेंट है यह सभी प्रश्नों में से, तो आपको याद कर लेना है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो C6H12O6 होता है। राइट आंसर सी होगा, 15 का C6H12O6। आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसमें ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु हैं? तो 6 अणु हैं। और ग्लूकोज में हाइड्रोजन के 12 अणु होते हैं। और ग्लूकोज में ऑक्सीजन का 6 अणु होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है आपसे बोर्ड परीक्षाओं में। नेक्स्ट नंबर
क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या है, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होती है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। राइट आंसर आपका 16 का सी होगा 11। और क्वेश्चन पूछता है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होती है, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 18 होती है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। और सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। सोना की परमाणु संख्या 79 होती है। जिंक की परमाणु संख्या 30 होता है। आयरन यानी लोहा की परमाणु संख्या 26 होता है। तो यह सभी के सभी क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षाओं में इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इतना क्वेश्चन आपको परमाणु संख्या याद है इन सभी तत्वों का, तो आप सभी के बोर्ड परीक्षाओं में परमाणु संख्या से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल आपसे गलत नहीं होगा और 100% बनेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaO होता है। राइट आंसर आपका बी होगा CaO, आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन नमक है, तो आयोडीन युक्त नमक क्या है, तो NaCl प्लस KiO3, NaCl प्लस Ki और A और B दोनों, इसका राइट आंसर सी होगा। A और B दोनों इसका सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट होता है। राइट आंसर 22 का सी होगा, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट। आपके ऑप्शन में कोई भी देगा हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 1/2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 1/2H2O होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कब बनता है, तो जब जिप्सम को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो बनता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहता है, तो कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहता है, तो प्रोटॉन उपस्थित रहता है। राइट आंसर 23 का बी होगा, प्रोटॉन उपस्थित रहता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि एनोड पर कौन उपस्थित रहता है, तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, यह दोनों के दोनों क्वेश्चन आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतजीवी पोषण पाया जाता है। राइट आंसर 24 का बी होगा। और यह सभी के सभी क्वेश्चन हम कई बार आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप लोगों को बार के तरीके से पढ़ना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है, या निवारण किया जा सकता है, या हटाया जा सकता है, तो वह ऑप्टल लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है। राइट आंसर सी होगा 25 का, आप लोग याद रखिएगा। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे आपसे बनना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है 27 का। राइट आंसर ए होगा। और वाट विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, वाट को W से सूचित करते हैं। जूल ऊष्मा और ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, जूल को J से सूचित किया जाता है, डायोप्टर को D से सूचित किया जाता है। तो आपको यह सभी के सभी क्वेश्चन याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI बोर्ड परीक्षा के लिए। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तर लेंस होता है। 28 का राइट आंसर ए होगा, उत्तर लेंस होता है। और यह क्वेश्चन आप लोग कन्फर्म याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 29 का राइट आंसर ए होगा, अवतल दर्पण का। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो दाढ़ी को बनाने में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। तो यह क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। राइट आंसर 33 का बी वाला हो जाएगा, जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है तो कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया है वही संबंधित है। राइट आंसर आपका सी होगा, 37 का, आप लोग याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो रक्त में शर्करा का स्तर का नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। यदि मानव शरीर में शर्करा यानी चीनी का मात्रा अधिक बढ़ जाए तो उसको कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन का इंजेक्शन उसे लगाया जाता है। तो राइट आंसर 38 का आपका सी वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र है यानी तंत्रिका कोशिका है। राइट आंसर 39 का बी होगा, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर कि एंड्रोजन स्रावित होता है। तो सबसे पहले पूछता है एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन्स है जो नर्लिंग हार्मोन है यानी पुरुष हार्मोन है, और एक होता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो होता है वो स्त्रीलिंग हार्मोन होता है और वो अंडाशय से स्रावित होता है। परंतु जो एंड्रोजन है यह वृषण के द्वारा स्रावित होता है, क्योंकि यह नर्लिंग हार्मोन है यानी पुरुष हार्मोन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो यह जल के संवाहन के लिए उत्तरदायी है। 46 का राइट आंसर सी होगा। और पेड़ पौधे में भोजन का किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो वह पादप का नाम क्या है? तो फ्लोएम है, जो फ्लोएम उत्तक के द्वारा पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो जस्ट बताए थे कि पत्तियों को मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो वह अब्सिसिक एसिड के कारण होता है। राइट आंसर 48 का आपका बी वाला होगा। अब्सिसिक अम्ल के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां मूर्छित हो जाती है यानी झड़ जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर मापा जाता है। तो विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। राइट आंसर 53 का बी होगा, वोल्ट मीटर के द्वारा। ए मीटर को द्वारा विद्युत धारा को मापते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर निम्नलिखित में नर युग्मक कौन सा है? तो निम्नलिखित में नर युग्मक कौन सा है? तो शुक्राणु नर युग्मक है। राइट आंसर आपका बी होगा, शुक्राणु। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अग्न्याशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। राइट आंसर 60 का आपका डी वाला हो जाएगा, 100% इसका राइट आंसर। तो आप लोग इसे क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो रक्त के थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु है। 61 का राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, 100%। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हैं। राइट आंसर आपका डी होगा, ए और सी दोनों यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। तो जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो कैसा होती है? तो चमकीला उजला होती है। राइट आंसर आपका सी होगा, 100%। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एथेन का अणुसूत्र C2H6 है, इसमें है। तो एथेन का अणुसूत्र जो है वो C2H6 है। तो इसमें सहसंयोजक बंधन कितने हैं? तो टोटल 7 सहसंयोजक बंधन है एथेन में। तो आपको याद कर लेना है। 68 का राइट आंसर सी वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। राइट आंसर बी होगा, 69 का प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग प्लास्टर करने में भी किया जाता है। अगर हड्डी किसी व्यक्ति का टूट गया तो उसको प्लास्टर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो निम्नांकित में विद्युत का सुचालक कौन है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। राइट आंसर 72 का डी होगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है, क्या है? तो ग्रेफाइट जो है वो अधातु है और विद्युत का सुचालक है। इससे करंट का प्रवाह हो सकता है। और क्वेश्चन पूछता है कि पेंसिलिन का नेप किसका बना होता है? तो यही ग्रेफाइट का बना होता है। तो इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। मोस्ट VVI इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव
पूछती है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। राइट आंसर आपका सी होगा, काला होता है 75 का। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल दे उस युक्ति को क्या कहते हैं, तो सौर सेल कहते हैं। राइट आंसर आपका सी होगा 100% 77 का। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और यह 40 टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए जरूर। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिएगा। और यह 40 ऑब्जेक्टिव जरूर पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देख कर लीजिएगा। यह सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, वरना 2026 में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो पछताओगे। इसलिए आपको हम बोल रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं जो पढ़िए 100% 2026 के पेपर में लड़ जाएगा सभी क्वेश्चन। तो ओके बाय।